औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। सो टुडे इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सूरह कहफ। और सूरह कहफ मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि ये हमें सॉल्यूशंस बताती है कि फितने के दौर में क्या करना चाहिए, स्पेशली 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं मुसलमानों को जो लाहक हैं, उसके हवाले से हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह एक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्लाम ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बीमारी का इलाज ना बताए, तो हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाली फितना क्या चीज़ है, क़यामत कब आएगी, क़यामत के क्या साइंस होंगे, और उस दौर में जब हर चीज़ बहुत डिसेप्टिव होगी, जब हर बुराई जो है वो अच्छाई लग रही होगी, उस दौर में हमें क्या करना है और कैसे एक्ट करना है। तो सूरह कहफ की अहमियत उस हवाले से बहुत मुनफरिद अंदाज से वाज़े है हदीस में। मैं आपको कुछ हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आया, एक हदीस में पहली 10 आया का जिक्र है, एक हदीस में आखिरी 10 आयात का जिक्र है, जो भी इन आयात को मेमोराइज करेगा, हिफ्ज करेगा, वो दज्जाल के फितने से इंशाल्लाह महफूज रहेगा। एक और हदीस के मुताबिक सूरह कहफ के बारे में ये आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी जुम्मे के जुम्मे सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो इट विल कम आउट, इट विल शाइन एज अ लाइट फॉर हिम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो उस अंधेरे में, वो जो महशर, मैदान महशर में अंधेरा है, उस अंधेरे में वो उसके लिए टॉर्च लाइट बन के आएगी और उसको गाइड करेगी। सूरह कहफ जो जुम्मे के जुम्मे पढ़ता है, इससे ये भी साबित हुआ कि हर जुम्मे इसलिए भी कहा गया है शायद पढ़ने को, ताकि रीइंफोर्स होता रहे वो कॉन्सेप्ट्स क्या है वही हमने पढ़ने हैं कि फितना दज्जाल से ये सूरह किस तरह बचाएगी इंसान को, और अगर इसको समझ लें तो इंसान फितनों के दौर में क्या करे वो चीज़ भी समझ लेगा। पहली डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह दज्जाल के हवाले से कि दज्जाल कौन है, दज्जाल कब आएगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत वाज़ेह होनी चाहिए आपके सामने। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड दज्जाल। अगर आप दज्जाल का मीनिंग ही समझ लें तो आपको फितना दज्जाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहली चीज़, दज्जाल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड दज्जला अल बईर। ये एक मुहावरा है अरबिक का, दज्जला अल बईर। इट एक्चुअली मीन्स कि ही, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, ही कवर्ड द कैमल विद टार। दज्जला अल बईर का मतलब है ही कवर्ड द कैमल विद टार। टार समझते हैं आप लोग, लुक को कहते हैं। ओके, कैमल को लुक लगा के अगर हम कवर कर देंगे तो क्या होगा, वो कैमल नहीं लगेगा, यानी कैमोफ्लाज हो जाएगा, या इट्स हिज अपीयरेंस विल चेंज। तो यहां से आप दज्जालियत को समझें, यहां से आप दज्जाल को समझें। एक चीज होती है धोखा, एक चीज होती है डिसेप्शन। फर्क क्या है? धोखा बहुत वाज़ेह होता है, आपको पता लग जाता है अगला इंसान जो है हमें धोखा दे रहा है। डिसेप्शन क्या है कि आपको एंड तक पता नहीं लगता और आप उसके धोखे में आ चुके होते हैं, और फिर एंड में जाके आपको एहसास होता है कि इतने बड़े धोखे में मैं कितने अरसे तक रहा हूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी क्या कहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जिंदगी, दुनिया की जो जिंदगी है, इट इज नथिंग बट धोखे का सामान है। इसी तरह दज्जाल जो है, जस्ट लाइक अ कैमल इज कवर्ड विद टार टू हाइड इट्स आइडेंटिटी, इसी तरह दज्जाल ने वो लबादा ओढ़ा होगा। किस चीज का लबादा? खुदा का, कि मैं खुदा हूं, या मसीहा का लबादा ओढ़ा होगा। लोग को वो कहेगा कि मैं मसीहा हूं। मसीहा वो होता है जो लीडर होता है, जो अच्छाई की तरफ बुलाता है, जो लीड करता है लोगों को, जिसकी तरफ लोग लुक अप टू करते हैं। लेकिन ही इज द फॉल्स मसाया। असल मसीहा जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है, और फॉल्स मसाया जो है वो दज्जाल है। तो इस वर्ड से हम बड़ा अच्छा समझ सकते हैं कि दज्जाल लोगों को डिसेप्शन में डालेगा, इतनी ज्यादा डिसेप्शन में डालेगा कि इंसान को एहसास भी नहीं होगा कि मैं धोखे में हूं, और यही दज्जालियत है असल में। दूसरा इसका रूट वर्ड है दजल। दजल का मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी वाज़ेह किया था, इसका मतलब है डिसेप्शन, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी इंसान धोखे में होगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। तो ये है बेसिकली दज्जालियत। आप कुछ हदीस में गौर करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर
क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं या कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं। एक हदीस में क्रिएशन का जिक्र है कि कोई क्रिएशन इतनी बड़ी नहीं जितनी दज्जाल की क्रिएशन है, और क्रिएशन से मुराद फितना ही है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फितना? कोई किसी को पता है फितना का क्या मतलब है? अल्लाह ने कहा तुम्हारी माल और औलाद और बीवियों में तुम्हारे दुश्मन भी हैं, और एक और आयत में कहा कि फितना भी है तुम्हारी माल और औलाद, आजमाइश। एग्जैक्टली फितना कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, फितना का मतलब है आजमाइश। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये कहा कि द वर्ल्ड इज स्वीट एंड ग्रीन, और बनी इसराइल को तबाह करने वाली जो मखलूक थी वो औरत की ज़ात थी क्योंकि उनके लिए फितना बन गई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि औरतों को डिग्रेड किया जा रहा है, बल्कि फितना का मतलब है आजमाइश। औरतें उनके लिए आजमाइश बन गई थी। इसी तरह दज्जाल एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इतनी बड़ी आजमाइश है कि हदीस कह रही है कि आदम अलैहिस्सलाम की बर्थ से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना कि फितना दज्जाल है। आपको पता है सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में कैसे वार्न करते थे? सहाबा खुद बयान करते हैं। सहाबा कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बात करते थे, हिज आइड वुड टर्न वाइड, उनकी आंखें वाइड हो जाती थी जैसे कि दुश्मन आ रहा है पीछे से, और हिज फेस वुड बिकम रेड और हिज वॉइस वुड बिकम लाउड, उनका फेस रेड हो जाता था जोश से, और उनकी जो वॉइस है वो लाउड हो जाती थी, और सहाबा इतना डर जाते थे उन्हें लगता था कि अभी पीछे से उठकर दज्जाल आ जाएगा। यानी दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द फितना ऑफ दज्जाल। और वो इस तरह डराया करते थे सहाबा को जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, और वाकई ही सबसे बड़ा फितना है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इस फितने में मेजॉरिटी लोग इन्वॉल्व होंगे। ये फितना क्या है, वील कम टू इट। और हदीस में आपको बताता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा मोमिन आएगा ये समझते हुए कि मेरे पास बड़ा ईमान है, मेरी बड़ी इस्तिकामत है, और वो दज्जाल को चैलेंज करेगा कि इम्प्रेस मी। बट हदीस में आता है कि ही विल बी इंस्पायर्ड बाय द आर्गूमेंट्स प्रेजेंटेड बाय दज्जाल। जब दज्जाल अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करना शुरू करेगा तो बड़े से बड़ा मोमिन हिल जाएगा। इसीलिए इसी को मैं एक और हदीस के साथ जोड़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हेन यू फेस दज्जाल फ्ली, दौड़ लगा देना, उसको फेस मत करना, उसके सामने मत आना, बल्कि उसको देखते ही दौड़ लगा देना, फ्ली कर जाना। उसकी वजह यह है कि उसके पास बहुत ग्लैमर, बहुत कैरिज्मा, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स होंगे। उसके पास पता नहीं क्या साइंस होगी, क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या मिरेकल्स होंगे। कुछ हदीस में वाज़े हैं बहुत, आप देख लें। मिसाल के तौर पे एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल विल हैव समथिंग विद हिम लाइक पैराडाइज and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him। उसकी जो जन्नत है वो असल में दोज़ख है। जन्नत और दोज़ख से क्या मुराद है? देखें, जन्नत में जन्नातुन नईम, अल्लाह ने जन्नत को एक नेमत भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक रेस्ट की जगह भी कहा है, अल्लाह ने जन्नत को एक ऐसी जगह कहा है जहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, इंसान पे, बल्कि इंसान जो है वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेगा। अब दज्जाल की जन्नत भी कुछ इसी तरह की है कि उसमें बहुत आसाइशें हैं, उसमें कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा है, उसमें डिज़ायर्स को जल्दी पूरा करने की आसाइशें जो है वो मैसर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत है। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, ये मेरा पर्सनल एक व्यू है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैं दज्जाल की जन्नत समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्लाम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, इस्लाम कॉल्स फॉर डिसिप्लिनिंग डिज़ायर्स, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन कॉल्स फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर। इसीलिए हमारी जो यूथ है वो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो डिज़ायर्स की बहुत बात करते हैं। हर डिज़ायर उन्होंने पूरी करने के लिए वो चीज़ रेडी रखी हुई है। हर चीज़ ओपन है, शराब खाने ओपन है, कैसीनो ओपन है, स्ट्रिप क्लब्स ओपन है, एवरीथिंग इज़ ओपन। तो इंसान को वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। और वेस्ट सेक्रीफाइस की बात नहीं करता, वेस्ट जो है वो नेबर्स का ख्याल रखने की इतनी बात नहीं करता। इस्लाम में तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, इस्लाम तो इंसान पे बहुत सी जिम्मेदारियां डालता है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों से भागते हैं। तो मैं उसकी जन्नत को समझता हूँ। अब आप देख लें, बंदा न्यूयॉर्क चला जाए, वहाँ पे दंग रह जाता है लाइट्स को देख के, बिल्डिंग्स को देख के। दुबई चला जाए, किसी 7 स्टार होटल में चला जाए तो गुम हो जाता है। इंसान समझता है यही जिंदगी है, मैं पता नहीं कहाँ रह रहा था, असल में तो ये लाइफ है, लाइफ ऐसी होनी चाहिए। फिर इतनी डिस्ट्रैक्शंस होंगी उसकी एज में, इतनी डिस्ट्रैक्शंस कि आम आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होगा। और आज बिल्कुल ऐसे है। मेरे दोस्त ने अपने एक चाइनीज कोलीग से पूछा, वो चाइना में था, उसने कहा कि कभी तुमने नहीं सोचा कि सूरज किसने बनाया? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा तो वो हंसने लग गया। उसने कहा
کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے, دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی, انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی, یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ his heaven will be, his paradise will be actually hellfire. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ